Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you all the important topics for exam point of view of MPC 004 Advanced Social Psychology. ये मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे डाल रही हूँ MPC 004 में, जब से साइकोलॉजी का सिलेबस इग्नू में आया है और दिसंबर 2018 तक जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, इग्नू के एग्ज़ाम में, वो सब मैंने मार्क किए हुए हैं और वन बाय वन मैं हर एक चारों जो अपने ब्लॉक्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉक नंबर 1. ब्लॉक नंबर 1 हमें आप देखेंगे 4 यूनिट्स हैं, तो चारों यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट यूनिट में हम देख रहे हैं ब्लॉक 1 यूनिट 1 में नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी. ये पूछा जाता है एग्जाम में. जहाँ जहाँ आप ये स्टार देखेंगे, रेड स्टार, यानी वो टॉपिक एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की चांसेस है. ये देखिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, ये भी आ चुका है. फर्स्ट यूनिट में आई थिंक इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है. ब्लॉक नंबर 2 में, सॉरी ब्लॉक 1 की यूनिट 2 में, ब्लॉक 1 यूनिट 2 में जो यूनिट 2 का नाम है सोशल कॉग्निशन एट्रीब्यूशन थ्योरी. इसमें परसेप्शन एंड सोशल कॉग्निशन, ये इम्पोर्टेंट है. कॉग्निटिव एल्जेब्रा, एडिटिव एंड एवरेजिंग मॉडल्स, ये इम्पोर्टेंट है. इम्प्रेशन फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है. प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है. एरर्स इन एट्रीब्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है. ये मेरा क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2018 का, जो मैं आपको दिखाऊंगी पेपर के बाद, ये रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगी मैं. अगेन 2 यूनिट में, बस 2 यूनिट में एक और, बैम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये आ चुकी है. सेकंड यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. ये जो टॉपिक्स मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल में या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा. अब हम ब्लॉक 1 का ही यूनिट 3 मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं. मैंने बीच बीच में इसीलिए लगाया है क्योंकि कई टॉपिक्स ना ये इंडेक्स वाले एरिया में नहीं है, इस वाले एरिया में मेंशन भी नहीं किए हुए. सो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं पूरे पन्ने पलट के दिखा रही हूँ और आपको बता रही हूँ, सो दैट सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकें. मैथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन पूछा जाता है एग्जाम में. ऑब्जर्वेशन मैथड पूछा गया है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस पूछा जा चुका है. कोरिलेशन मैथड पूछा जा चुका है. एक्सपेरिमेंटल मैथड पूछा जा चुका है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप के बारे में पूछ चुके हैं. क्वासी एक्सपेरिमेंटल मैथड पूछा जा चुका है. ये सब मैंने इंडिविजुअली भी वीडियो बनाए हैं. फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक मैंने कवर कर दिया था. थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक अभी भी रहते हैं स्टडी के लिए, बट मैं धीरे धीरे करती रहूँगी. टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे टाइम का, एक दिन में एक ही वीडियो डाल पाती हूँ. एंड छोटे टॉपिक बनाने का बस यही है कि कंसंट्रेशन हमारा 1 घंटे तक वीडियो में नहीं रह सकता, इसीलिए मैं छोटे वीडियोज़ बनाती हूँ और प्रिसाइज बनाती हूँ. सो अगेन थर्ड यूनिट में इथनोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप्स इन इथनोग्राफिक मैथड पूछा गया है. पहले इसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से सुन के समझ सकते हैं. अदर मेथड ऑफ इथनोग्राफी भी पूछा जा चुका है. मेटा एनालिसिस पूछा जा चुका है. यूनिट 3 में इतना ही इम्पोर्टेंट था. अब हम जा रहे हैं यूनिट 4 ब्लॉक 1 यूनिट 4 में हमसे, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, हाँ ये रहा. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट पूछा जा चुका है. डीब्रीफिंग पूछा जा चुका है. दैट इज ऑल.
तो फर्स्ट ब्लॉक का आपको इतना पढ़ के जाना ही जाना है। अब हम आ रहे हैं सेकंड ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक MPC 004 का, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, मतलब टोटल आपके सिलेबस इस सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 16 चैप्टर्स हैं ओवरऑल। हर एक ब्लॉक में 4 यूनिट दी होती है। सो अब ये हम ब्लॉक 2 का यूनिट 1 देख रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें भी हम वही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। आपको जहाँ पे भी रेड स्टार दिख रहा है मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इम्पॉर्टेंट है, कन्फर्मिटी इम्पॉर्टेंट है, एशच एक्सपेरिमेंट ऑन कन्फर्मिटी ये इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर्स फाउंड टू इंक्रीज कन्फर्मिटी ये इम्पॉर्टेंट है, कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी ये इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। पेज टर्न करना इज बिट ट्रबलसम, चिपक जाते हैं पेजेस ना आपस में। ओबीडियंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ ह्यूमन ओबीडियंस ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ ब्लॉक 2 का यूनिट 2 में देखेंगे प्रो सोशल बिहेवियर एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्रो सोशल बिहेवियर। इसमें अभी तक मुझे कहीं स्टार नहीं दिखाई दिया है। हाँ, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, इसमें पूछते हैं थ्योरीज विच एक्सप्लेन प्रो सोशल बिहेवियर, ऐसे करके पूछते हैं एग्जाम में। एम्पैथी एल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस ये पूछते हैं। सेकेंड यूनिट में इतना ही अभी तक आया हुआ है एग्जाम में। अब मैं जा रही हूँ यूनिट 3 में। टर्निंग पेज इज ट्रबलसम। ओके, यूनिट 3 इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ये ब्लॉक 2 की यूनिट 3 है। ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन खुद डेफिनेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है। देन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस क्या होती है ये पूछा जा चुका है। हैदर्स बैलेंस थ्योरी पूछा जा चुका है। इवोल्यूशनरी थ्योरीज पूछा जा चुका है। अब है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या पूछा गया है? ब्लॉक 2 यूनिट 4 एग्रेशन एंड वायलेंस के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं? एग्रेशन एंड वायलेंस के ऊपर इन्होंने एग्रेशन के बारे में पूछा हुआ है। जहाँ पे भी रेड स्टार देखें आप समझ लीजिए वो टॉपिक आया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एग्रेशन पूछा जा चुका है। कॉजेज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर पूछा जा चुका है। थ्योरीज ऑफ एग्रेशन पूछा जा चुका है। साइकोडायनेमिक थ्योरी अलग से पूछा है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी भी पूछा जा चुका है। देखिए सिलेबस तो बहुत सारा है, अभी 2 ही बुक्स कवर कराई हैं मैंने। इंटरवेंशन टू रिड्यूस एग्रेशन ये भी पूछा जा चुका है। ये सेकंड ब्लॉक का बस इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था, जो आपको तैयार करना है। और ये फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के मैंने वीडियोस भी बना के डाले हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया है। नाउ ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के अभी मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट मैं इसकी इम्पोर्टेंट ज़रूर बता देती हूँ इस वीडियो में, सो दैट आपके पास जितना सफिशिएंट टाइम है उस हिसाब से आप कर लें जो भी कर पाएंगे। ब्लॉक 3 यूनिट 1 ऑफ MPC 004 हम देख रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे स्टार लगा है। एटीट्यूड के बारे में पूछ चुके हैं। देन एटीट्यूड एंड बिलीफ के बारे में पूछ चुके हैं। हैदर्स बैलेंस थ्योरी देखिए अलग फिर से आ गया, इसमें और डिटेल और अच्छे से दिया हुआ है जो उन्होंने पहले बताया था ना वो। स्टीरियोटाइप्स के बारे में पूछ चुके हैं एग्जाम में। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीरियोटाइप्स ये भी पूछ चुके हैं। यूनिट 2 में अगर देखें तो फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन ये पूछ चुके हैं। एटीट्यूड चेंज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूनिट 2 में। परसुएसिव कम्युनिकेशन पूछ चुके हैं।
यूनिट 2 यहाँ ख़त्म हो जाती है। यूनिट 3 प्रीजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। प्रीजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर में यूनिट 3 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीजडिस पूछा गया है, टाइप्स ऑफ प्रीजडिस पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेशन पूछा गया है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रीजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन भी पूछ चुके हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रीजडिस पूछ चुके हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रीजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये पूछ चुका हैं। ये यूनिट 3 हो चुकी है। अब यूनिट 4 इज सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन। इसमें इन्होंने नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पूछा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया है, मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पूछा गया है, दैट इज़ ऑल। ब्लॉक 3 में इतने टॉपिक्स आपको तैयार करने होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। नाउ ब्लॉक 4 MPC 004 में क्या क्या पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, ये मैं बता दूँ। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं जो मैंने आपको अभी स्टार वाले बताए, सो आपको इसका ध्यान रखना है। ये यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। इसमें हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप पूछ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप भी पूछ चुके हैं, ग्रुप फॉर्मेशन एंड रिलेटेड थ्योरीज ये नहीं पूछा अभी, ये मैंने स्टार काटा हुआ है, मतलब नहीं पूछा। थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन ज़रूर पूछा गया है, मेरे ख्याल से मैंने कॉमन लगा दिया था स्टार, इसीलिए ये सेपरेटली इन्होंने थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन पूछा हुआ है। इन्होंने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी पूछी हुई है, फर्स्ट यूनिट में इतना ही था। यूनिट 2 है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स में इन्होंने ये तरह के इन्होंने प्ले ग्रुप, पीयर ग्रुप, सोशल क्लब्स, इन सब के बारे में कुछ टॉपिक पूछा होगा। आई एम नॉट श्योर कि मैंने यहाँ पे क्यों स्टार लगाया है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, यस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में पूछा होगा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक पूछ चुके हैं। देन रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्रुप डायनामिक्स पूछा जा चुका है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड कोहेशन इन ग्रुप डायनामिक्स ये भी पूछा जा चुका है। ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल इंटीग्रेशन पूछा जा चुका है। दैट इज ऑल फॉर यूनिट 2। अब यूनिट 3 में देखते हैं यूनिट 3 में क्या पूछ चुके हैं। ये जून 2018 तक के क्वेश्चन पेपर में से मैंने डाटा निकाला हुआ है। ये है सोशल आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। पहले सोशल आइडेंटिटी पूछ चुके हैं। क्राउड साइकोलॉजी पूछ चुके हैं। क्राउड बिहेवियर पूछ चुके हैं। थ्योरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर पूछ चुके हैं। ग्रुप माइंड थ्योरी पूछ चुके हैं। कलेक्टिव बिहेवियर पूछ चुके हैं। देन कन्वेंशनल रूल्स पूछे जा चुके हैं। इसके कलेक्शन ऑफ पीपल के कन्वेंशनल रूल्स क्या होते हैं। सो मास सोसाइटी, ऑडियंस, मॉब, फैशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। सो ये था यूनिट 3। अब यूनिट 4 जो इस पूरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें क्या पूछ चुके हैं। इसमें कोऑपरेशन के बारे में पूछ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन पूछ चुके हैं। दैट इज ऑल, आई थिंक, यस दैट इज ऑल। ये पूरे सिलेबस में जून 2018 तक पूछा गया था। ये है मेरा क्वेश्चन पेपर जो MPC
4 का है। इसमें देखिए अगेन जैसे मैंने बताया था ABC सेक्शन होते हैं, 2 आवर्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होता है। फर्स्ट A सेक्शन जो होता है वो 10 मार्क्स ईच होते हैं और 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 क्वेश्चन में से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। देखिए मेरे क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये पूछा था। तो नेचर के बारे में बताएंगे एंड देन स्कोप के बारे में बताएंगे, तो 5 मार्क्स का नेचर हो जाएगा एंड 5 मार्क्स का स्कोप हो जाएगा। देन डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये देखिए ये आया था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड था डिफाइन कोऑपरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, ये आया था। देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया, ये लास्ट वाला टॉपिक था जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं ना बिना मार्क किए भी आ जाएंगी, तो आप ये मत सोचिए कि भाई इंपॉर्टेंट पता चल गया तो भाई उसी में से आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए हेदर्स बैलेंस थ्योरी आया हुआ है, इल्यूसिडेट द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पे भी मैंने मार्क करवाया था आपको। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आएंगी। सेक्शन बी में अगर देखें तो दिसंबर 2018 में ये पूछा गया था, डिस्कस द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एग्रेसिव बिहेवियर, सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज एंड स्क्रिप्ट थ्योरी। तो स्क्रिप्ट थ्योरी के मैंने शायद मार्क नहीं करवाया, इसमें था भी नहीं इम्पॉर्टेंट। तो देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स ना अलग भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो सारा कुछ आपका आ जाएगा, ये बस पास हो जाएंगे आप। ये है मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये हमने किया है अभी मार्क। देन कर्ट्स फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड कलमैन्स 3 प्रोसेस थ्योरी, ये भी थ्योरीज हेडिंग मैंने करवाई है, लेकिन बीच बीच में से क्या अलग से पूछ लिया, ये देखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन डिस्कस एथिकल इश्यूज इन सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये मैंने मार्क करवाया था। डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ये भी मैंने मार्क करवाया था। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन सारे नहीं हैं ऐसे। देन सेक्शन सी जो होता है ये 3 मार्क ईच होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। इसमें आपको कोई भी 2 करने हैं। तो इनएक्टिव क्राउड कर सकते, इनएक्टिव क्राउड आ चुका है, मिडिल रेंज थ्योरीज आ चुका है, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस एंड कन्फर्मिटी आ चुका है। सो ये आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं बुक में। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड व्हाट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको लास्ट मोमेंट में एटलीस्ट आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जा सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने में और तैयार करने में। Thanks for watching. Do not forget to subscribe and share my videos to rest of the students and keep watching. Take care. Bye bye.